गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो दीक्षा सर। मैम, कितना समय हो गया शेयर बाजार से में जुड़े हुए? कैसी रही जर्नी आपकी? मुझे 2 साल हुए हैं अभी। ज़्यादा टाइम पहले से तो स्टार्ट नहीं किया है, बट हाँ, मैं सीख रही हूँ और काफ़ी अच्छा रहा है। काफी अच्छा रहा है, अर्निंग्स भी सीख काफ़ी रहे अच्छी हो, रही। सीखते सीखते अच्छा रहा है तो बहुत ही अच्छी खबर। जब सीख जाओगे तो कमाल कर दोगे आप। दीक्षा मैम, पहली क्वेरी कौन सी राजेश सर के लिए? अच्छा, मैंने फ्यूज़न आईपीओ भी कुछ दिन पहले अप्लाई किया था और मुझे अलॉटमेंट मिली थी। सो मैंने फ्यूज़न के 20 शेयर्स तो सेल कर दिए थे बिकॉज़ मार्केट उस टाइम पे थोड़ा अच्छा प्रेडिक्शन नहीं था इसका, पॉजिटिव जाने का। बट मैंने 20 शेयर्स रखे हुए हैं और मैं वो वेट कर रही हूँ कि अभी मैं सेल करूँ या फिर शुड आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म? फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ में लिया था। आईपीओ में लिया था तो 368 होगा एक्विजिशन प्राइस, है ना? यस। हाँ, तो ये तो बढ़िया कर गया। 368 वाला अभी भी 400 के आसपास खड़ा हुआ है। या इट्स 401। हाँ, और मुझे याद पड़ता है जब इसके मैनेजमेंट से या जिसको जब इस समय जिस समय ये आईपीओ कवर कर रहा था तो लार्जली वो राजेश सर माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस वो बीमारू स्टेट जो बेल्ट कहते हैं उसमें दबदबा तगड़ा था इनका। कैसा खड़ा नजर आता है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस मार्केट्स की इस वोलेटिलिटी के बीच में? मैं उस आईपीओ में अभी भी पैसा बना ही रहे हैं, पैसा बन ही रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करने वाला स्टॉक है जो इस तरह के प्रेशर में भी डटा खड़ा हुआ है, या मुनाफा बांधना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है, बावजूद इसके कि जैसा आपने कहा बीमारू क्षेत्र में है, लेकिन बावजूद उसके नंबर्स ठीक ठाक आए थे, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। मैं समझता हूँ इन्हें कम से कम 430-440 के लिए बने रहना चाहिए और 430-440 जब आता है तो वहाँ पे मुनाफा वसूली कर लें। तो होल्ड करना। अच्छा, बीमारू से मेरा मतलब वो बिहार, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, वो बेल्ट जो थी उसको कहा जाता था। पर ये बेसिकली उन स्टेट्स में, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा पकड़ है, सबसे ज्यादा वहां से मोबिलाइजेशन है इसका, इसीलिए वो कहा जाता है उस पॉकेट में फोकस। लेकिन बढ़िया रहा है, आप होल्ड करिए फॉर द टाइम बीइंग मैम। अगली क्वेरी के लिए लौटता हूं आपके पास। पश्चिम बंगाल के रायगंज से सुधा मैम स्क्रीन पे। सुधा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर। हाँ, ये राजेश सर, रायगंज कितनी दूर है कोलकाता से? मेरे ख्याल से 10-11 घंटे की जर्नी है सर। तो दूर है मामला। सुधा मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? हाँ सर। कितने साल हो गए शेयर बाजार में? कितना समय हो गया? सर मेरे को तो काफी साल हो गए, 8-10 साल हो गए करते हुए, अरे मगर ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया अभी तक। क्यों? सर अभी आपसे सीएनबी से थोड़ा सा सुन के थोड़ा बहुत अभी इन्वेस्ट ज्यादा करना शुरू किया है। तो आपने 14 साल पहले, 15 साल पहले क्यों नहीं सीएनबीसी को सुना? हाँ सर, सुनते थे मगर करते नहीं थे इन्वेस्ट आपका। अच्छा, तो फिर कैसे करते हो मैम? 10 साल से हो, पैसा नहीं कमाया, फिर भी डटे हो, ये अच्छी बात है। पर हाँ, आपका सर। अप्रोच क्या है? खुद ने 10 साल में कुछ पढ़ना शुरू करा, समझे, टेक्निकल फंडामेंटल कुछ परखते हो स्टॉक्स को? हाँ, थोड़ा बहुत अब सब थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत आप लोगों को फॉलो करते हैं। अब किसी दूसरे की राय नहीं लेते हैं, आपकी राय लेते हैं और खुद की राय लेते हैं। नहीं तो अच्छा, जब भी राय देते हो, आई एम श्योर टेक्निकल ज्यादा राय देते हैं चैनल पे, और आप स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हो ना सब? हाँ सर, थोड़ा कम लगाते हैं। थोड़ा कम मतलब कुछ में लगाते हो, कुछ में नहीं लगाते? नहीं। नहीं, फिर फॉलो करना है अगर, तो फिर एक्सपर्ट्स को अगर फॉलो करना है, अपनी खुद की स्टडी नहीं करनी, तो जो कह रहे हैं प्रिसाइसली वैसे ही एक्ट करना है मैम हमको। हाँ सर, इसीलिए तो आप लोगों को फॉलो करते हैं। सुधा मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ सर, मेरा डिक्सन टेक्नोलॉजी लिया हुआ है सर। हाँ, 4150 रुपया में 25 शेयर है। और लंबी अवधि के लिए लिया था? हाँ सर, लंबी अवधि के लिए लिया था, तो इसको सर एवरेज करें क्या? बहुत गिर गया है। बात सही है, बात सही है। और ये चमकता सितारा था शेयर बाजार का उस समय का जब आपने लिया था, है ना? सब इसी की बात करते थे, राज्य था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का। पर राजेश सर, ये राज्य जितने थे शेयर बाजार के उस समय के, अनरीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड था, अनजस्ट वैल्यूएशंस पे, और मेरे ख्याल से और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच थे, और अब कुछ साइंस ऑफ स्लोडाउन एविडेंट है इनके धंधों में भी। ऐसे में डिक्सन क्या एवरेज, पहले तो कंपनी कैसी लगती है लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर मैं ऊपर फंस गया हूं
तो क्या ये एवरेजिंग का समय आ गया डिक्सन को लेकर या नहीं? आशीष जी, मैंने पहले भी इसमें निकल जाने की सलाह दी हुई है सास बहू में ही एक दो बार, जहाँ तक मुझे याद आता है। अगर आप देखो तो कंपनी ने अपनी रेवेन्यू की गाइडेंस कम करी, 12,000 करोड़ कर दी 15,000 के सामने। मोबाइल के जो बिज़नेस है उसके शिपमेंट में स्लो डाउन आया है, और FY24 तक की भी अभी जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो क्लियर नहीं है, जो कि उन्होंने कहा है मार्च में देगी। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में वहाँ पर कोई बहुत उछाल आएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे और नया पैसा तो डालना चाहिए। और जो वैल्यूएशन की बात करी ना, अभी आप समझो कि 4150-4200 के ऊपर के लेवल्स के इनके लिए हुए हैं, और आज 2600 के आसपास खड़ा है। उसके बावजूद अगर वैल्यूएशन देखें तो पी इस वक्त भी 68-70 की पी पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, तो इन्हें तो उछाल में निकलने की ही सलाह रहेगी।